गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर घरों में जिंदगी की हर सच्चाई बसती थी। कच्चे रास्तों पर चलते लोग, मिट्टी के घरों से उठता धुआं और चौपालों पर गूंजती किस्मत की बातें, सब कुछ जैसे रोज वही था। पर हर दिन कुछ बदल भी जाता था। इसी गांव में एक सौदागर रहता था। लोग उसे धनवान कहते थे, क्योंकि उसके घर में कभी कमी नहीं दिखी थी। पर धन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो ठहरता नहीं है, और जब जाता है तो इंसान को उसके असली रूप से मिला देता है। सौदागर का एक ही पुत्र था। उसका नाम रघुवर था। वो एक सामान्य युवक था और अपनी इच्छाओं में उलझा रहता था। उसका विवाह पहले ही हो चुका था। उसकी पहली पत्नी सौदागर की ही बिरादरी की थी। वो सीधी सादी, घरेलू और संस्कारों में पली बड़ी थी। उसमें वैसे तो कोई कमी नहीं थी, पर वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उसमें घर को संभालने की कला थी। वो चूल्हे चौके में लगी रहती, पति की सेवा करती और अपने भाग्य को चुपचाप स्वीकार किए रहती। रघुवर उसे सम्मान तो देता था, पर मन से कभी उसके साथ जुड़ नहीं पाया। उसी गांव में एक नंबरदार भी रहता था। नाम ऊंचा था, पर हालत बेहद खराब थी। उसके पास न अपने खेत थे, न पशु थे और न ही धन था। कई बार तो ऐसा होता कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन उस गरीबी में भी उसके पास एक अमूल्य निधि थी। उसकी इकलौती बेटी रूपा। वो इतनी सुंदर थी कि गांव की गलियों में से जब निकलती तो निगाहें उसे देखने के लिए अपने आप ही मुड़ जाती थीं। पर सुंदरता पेट नहीं भरती। कई कई दिन उसके घर चूल्हा नहीं जलता था। माँ बाप और बेटी तीनों फाके करते, पर आत्मसम्मान कभी गिरवी नहीं रखते। रघुवर की नज़र जब रूपा पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। पहले ये केवल आकर्षण था, फिर मन की बेचैनी और धीरे धीरे ये चाहत जिद में बदल गई। उसे लगने लगा कि उसकी अधूरी जिंदगी इस लड़की के आने से पूरी हो जाएगी। उसने अपने पिता से बात की। सौदागर घबरा गया। समाज क्या कहेगा, पहली पत्नी का क्या होगा, और ऊपर से नंबरदार की गरीबी, सब कुछ उसके सामने था। पर बेटे की जिद के आगे वो झुक गया। डरते डरते वो नंबरदार के पास गया, अपनी बात रखी, सिर झुकाया और अपमान भी सहा। नंबरदार ने साफ शब्दों में कहा कि उसकी बेटी भूखी नहीं मरेगी। अगर विवाह होता है तो उसके खाने पीने और खर्च की जिम्मेदारी सौदागर को लेनी होगी। सौदागर ने विवश होकर शर्त मान ली और इस तरह रघुवर का दूसरा विवाह हो गया। रूपा सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी थी। रूपा ने कभी ज्यादा मांग नहीं की थी, बस इतना चाहा था कि घर में रोटी हो और उसका आत्मसम्मान बना रहे। शुरू शुरू में सब ठीक रहा। सौदागर ने दोनों घरों का खर्च उठाया, 2 चूल्हे जले, 2 परिवार खाना खाए। लेकिन समय ने करवट ली। व्यापार में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब सौदागर के घर अनाज खत्म हो गया। अब वही घर जहां कभी कमी नहीं थी, वहां भूख ने दस्तक दे दी। इस सब का बोझ रघुवर पर आ गिरा। पहली पत्नी ताने देती, तुम्हारी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। दूसरी पत्नी चुप रहती, पर गांव के लोग बोलते, एक पत्नी तो तुमसे संभलती नहीं थी, तो दूसरी क्यों ले आए। रघुवर के भीतर कड़वाहट भरती चली गई। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी एक ऐसे बोझ में बदल गई है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक रात उसी कड़वाहट ने उसे एक भयानक रास्ता दिखाया। फिर उसने खुद को समझाया और अंत में उसने उसे मान लिया। अगले दिन उसने दोनों पत्नियों से कहा कि वो उन्हें ननिहाल ले जाएगा। दोनों ने उस पर भरोसा किया। अगली सुबह वे तीनों ननिहाल के लिए निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ा। दिन ढल गया, रात घिर आई। थकान से चूर दोनों पत्नी वहीं सो गईं। आधी रात को रघुवर उठा। उसने एक पत्नी के सिरहाने 2 धारी डंडा खड़ा कर दिया। अपने बिस्तर में बड़ी मोटी सी लकड़ी रखी, उस पर चादर डाल दी और बिना पीछे देखे चलता हुआ अंधेरे में खो गया। सुबह हुई, पंछियों की आवाज आई, सूरज निकला, पर पति नहीं था। पहली पत्नी रोने चिल्लाने लगी। दूसरी पत्नी ने चारों ओर देखा, बिस्तर में बड़ी मोटी सी लकड़ी देखी और सच्चाई समझ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, रघुवर हमें छोड़कर भाग गया है। बहुत देर तक वे जंगल में बैठी रहीं, लेकिन उनका पति लौटकर नहीं आया। तब रूपा ने कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है,
हम में से कोई एक पुरुष बनकर मेहनत करे और रोटी कमाए। पहली पत्नी ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली। रूपा ने अपने आंसू पोंछे। उसने तय कर लिया कि अब रोना नहीं है। उसके झोले में पति रघुवर के वस्त्र पड़े हुए थे। उसने पुरुषों के वस्त्र पहने, बाल बांधे, हाथ में 2 धारी डंडा लिया और जंगल से बाहर निकल पड़ी। बनिए की बेटी को भी साथ ले लिया और रूपा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि यही कदम उसे एक नया नाम, नई पहचान और एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां वो सिर्फ एक छोड़ी हुई पत्नी नहीं बल्कि अपनी किस्मत की निर्माता बनेगी। जंगल की सीमा पीछे छूट चुकी थी, लेकिन रूपा के भीतर का भय अभी पूरी तरह मरा नहीं था। पुरुषों के वस्त्र शरीर पर थे, हाथ में 2 धारी डंडा था, पर मन के किसी कोने में वो अब भी वही स्त्री थी जिसे कुछ ही घंटों पहले उसके पति ने धोखे से जंगल में छोड़ दिया था। हर कदम के साथ उसने खुद से कहा, या तो वो जिंदगी को जीतेगी या फिर भूख और अपमान से मर जाएगी। दिन भर चलते चलते शाम ढल गई। रास्ते में जो भी मिला, रूपा ने उससे सिर झुकाकर बात की, आवाज को भारी रखने की कोशिश की और आंखों को नीचे की ओर रखा। उसे डर था कि कहीं उसकी पहचान खुल न जाए। रात होते होते वो और उसकी सौतन एक नगर में पहुंच गई थी। उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। मकान मालकिन एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसने बस इतना देखा कि सामने एक दुबला पतला युवक और एक औरत खड़े हैं। युवक की आंखों में थकान है और जेब में ज्यादा कुछ नहीं है। उस रात रूपा देर तक सो नहीं सकी। पुरुषों के वस्त्रों में लिपटे उस शरीर के भीतर विचारों का तूफान था। आखिर सुबह होते होते उसने एक नाम चुना, रूप सुंदर। यही नाम अब उसकी ढाल भी था और उसकी पहचान भी। उसने तय कर लिया कि अब वो उसी नाम से जिएगी, उसी नाम से काम करेगी और उसी नाम से अपनी किस्मत बदलेगी। उस नगर में एक राजा रहता था जिसके दरबार की एक अनोखी परंपरा थी। वो रात को दरबार लगाता था और कोई भी व्यक्ति अपने दुख, अपनी समस्या या अपनी फरियाद लेकर वहां आ सकता था। रूप सुंदर कई रातों तक वहां जाती रही। वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाती और बिना कुछ कहे लौट आती। वो देखती, सुनती और समझती रही। दरबार में लोगों के चेहरे, उनकी चालें और राजा का स्वभाव, सब कुछ वो ध्यान से परख रही थी। एक रात राजा की नजर उस पर पड़ी। उसे अचरज हुआ कि ये अजनबी युवक रोज आता है पर कभी कुछ कहता नहीं। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उस व्यक्ति पर नजर रखी जाए। अगली रात जैसे ही रूप सुंदर दरबार में पहुंची, उसे सीधे राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने उससे पूछा कि वो कौन है और क्यों रोज दरबार में आता है। रूप सुंदर ने कहा कि वो मेहनत करके रोजी कमाना चाहता है और राजा की सेवा में रहना चाहता है। राजा ने उसे अपने घोड़ों की देखभाल का काम सौंप दिया। जब मजदूरी की बात आई तो रूप सुंदर ने बस इतना मांगा कि उसे रोज 2 सेर आटा दिया जाए। ये सुनकर दरबार में लोग हंसे, पर राजा मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि ये युवक अजीब है पर सच्चा है। रूप सुंदर घोड़ों की सेवा पूरे मन से करने लगी। वो सुबह से रात तक मेहनत करती बिना शिकायत के। 2 सेर आटे में से वो थोड़ा आटा बनिए की बेटी के लिए रख देती, थोड़ा खुद के लिए और बाकी बेचकर अपने छोटे मोटे खर्च पूरे करती। धीरे धीरे नगर में उसकी पहचान बनने लगी। राजा भी उससे प्रसन्न रहने लगा। समय के साथ उसका नाम बदल गया। लोग उसे दुसेर मल्ल कहने लगे, क्योंकि वो रोज 2 सेर आटा ही लेता था, लेकिन काम 10 आदमियों जितना करता था। दिन बीतते गए। रूप सुंदर का शरीर कठोर होता गया और मन मजबूत। अब वो खुद को आईने में देखती तो उसमें वही डरपोक स्त्री नहीं दिखती थी। उसे लगने लगा था कि शायद किस्मत ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। एक दिन राजा ने प्रसन्न होकर उसे शिकार पर साथ चलने को कहा। रूप सुंदर ने अपने साथ पानी का घड़ा, चूरी का बर्तन, थोड़ा भुना मांस और मदिरा रख ली। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी शिकार नहीं मिला। गर्मी के कारण राजा प्यास और भूख से बेहाल हो गया। उसने मजाक में कहा कि अगर रूप सुंदर उसे पानी पिला दे तो वो उसे राज्य का 4था भाग दे देगा। रूप सुंदर ने हंसते हुए पानी पिला दिया। थोड़ी देर बाद राजा ने छुरी मांगी, फिर मांस और मदिरा की इच्छा जताई। हर बार रूप सुंदर ने राजा की इच्छा पूरी की। राजा अब केवल प्रसन्न नहीं था
बल्कि चकित भी था। उसे लगने लगा कि ये युवक साधारण नहीं है। रात होते होते वे दोनों महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक वृद्धा मिली जो अपने पुत्र की लाश को उतारने की विनती कर रही थी। रूप सुंदर ने दया करके उसकी सहायता की, लेकिन वही वृद्धा एक भयानक डायन निकली। रूप सुंदर ने बिना डरे अपने 2 धारी डंडे से उसे मार डाला। उस डंडे में डायन के घाघरे का एक टुकड़ा फंस गया। जब वो घर लौटी तो उसने डंडा बनिए की बेटी को दे दिया और सख्त हिदायत दी कि उस टुकड़े को कभी ना हटाए। कुछ ही समय में उनके साधारण वस्त्र सोने चांदी से जड़े हुए चमकदार कपड़ों में बदल गए। अब उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी। सोने चांदी से जड़े वस्त्रों की चमक धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग उसके घर की ओर देखने लगे, फुसफुसाने लगे और तुलना करने लगे। वही लोग जो कभी दुसेर मल्ल को 2 सेर आटे वाला मामूली सेवक समझते थे, अब उसे आदर से देखने लगे थे। इन्हीं दिनों राजा ने नया विवाह किया। नई रानी के आगमन पर पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। नगर की औरतें रानी को देखने महल पहुंची। रानी को देखते समय भीड़ में किसी ने सहज ही कह दिया कि रानी सुंदर तो है, पर दुसेर मल्ल की पत्नी के वस्त्रों जैसी आभा उसमें नहीं है। ये बात हंसी में कही गई थी, पर शब्द तीर की तरह रानी के मन में चुभ गए। रानी के भीतर ईर्ष्या ने जन्म लिया। उसने उसी रात चादर ओढ़ ली और मौन धारण कर लिया। राजा ने कारण पूछा, पर रानी चुप रही। तीसरी बार पूछने पर रानी ने कहा कि वो तभी जीवित रह पाएगी जब राजा उसे दुसेर मल्ल की पत्नी जैसे वस्त्र लाकर देगा। राजा घबरा गया। उसने तुरंत आदेश दिया, दुसेर मल्ले, मुझे अपनी पत्नी जैसे वस्त्र लाकर दो, नहीं तो तुम्हें कोल्हू में पिसवा दिया जाएगा। ये आदेश रूप सुंदर के लिए वज्रपात था। वो घर लौटी। उसकी आंखों में पहली बार असहायता झलक रही थी। उसने बनिए की बेटी को सब कुछ बताया और उस जादुई डंडे की याद दिलाई जिसके टुकड़े को हटाने से उसने मना किया था। वो 2 धारी डंडा लेकर फिर से अनजाने रास्तों की ओर चल पड़ी। नगर से बाहर एक चिता जल रही थी। उसके पास कुछ लोग पहरा दे रहे थे। रूप सुंदर ने कारण पूछा तो पता चला कि एक साहूकार के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। लोग डर रहे थे कि कोई तांत्रिक उसकी अस्थियों से जादू न कर ले। रूप सुंदर ने स्वयं पहरा देने का जिम्मा लिया। आधी रात को एक भयानक दैत्य आया और मृत शरीर में रक्त का छींटा देकर उसे जीवित करने लगा। उसी क्षण रूप सुंदर ने डंडे से दैत्य का अंत कर दिया। वो जीवित हुए युवक को लेकर साहूकार के घर पहुंची। दरवाजे बंद थे। घर वाले डर से चुप थे। अंत में साहूकार की छोटी बेटी ने साहस करके दरवाजा खोला। भाई को जीवित देखकर घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। साहूकार ने रूप सुंदर से कुछ भी मांगने को कहा। रूप सुंदर ने नवविवाहिता के वस्त्र मांगे और साथ ही साहूकार की बेटी का हाथ भी मांगा। दोनों मांगें स्वीकार कर ली गईं। वो लड़की को और वस्त्र लेकर आगे की ओर चल पड़ा। आगे एक लड़की बैठी हुई थी। वो उसको देखकर पहले हंसी और बाद में रोने लगी। दुसेर मल्ल ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मेरे पिता एक दैत्य हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं इसलिए हंसी थी कि तुम्हारे जैसा सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने इसका उपाय भी बताया। लड़की ने कहा, यदि दैत्य तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो तो कहना कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ। ऐसे ही हुआ। दैत्य वहां आ धमका। उसने आते ही पूछा, तुम कौन हो? इस पर दुसेर मल्ल ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा दामाद हूँ और तुम्हारी पुत्री को लेने के लिए आया हूँ। दैत्य ने फिर पूछा, तुम दहेज में क्या लोगे? दुसेर मल्ल ने कहा, आप मुझे जादू की टूटी हुई चारपाई दे दो। अब दुसेर मल्ल लड़की और चारपाई को अपने घर ले आया। 3 औरतें तो वहीं रह गईं। स्वयं चौथी, जो लड़का बनी हुई थी, फिर से आगे चल पड़ी। आगे एक लड़की चरखा काट रही थी। वो भी कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। उसने भी वही कारण और उपाय बताया जो पिछली युवती ने बताया था। जब दैत्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो? दुसेर मल्ल ने खुद को उसका दामाद बताया और उसे दहेज में छड़ी और कड़ी मिले। दुसेर मल्ल उसे घर में छोड़ आया। फिर उसे एक और लड़की मिली। उसने भी उसी प्रकार ही कहा। दुसेर मल्ल ने वैसे ही किया और दहेज में एक फटा हुआ वस्त्र और गद्दा मांगा और दैत्य मान गया।
वो 5वीं पत्नी को लेकर अपने घर आ गया। इसी प्रकार उसने 5 पत्नी एकत्रित कर ली और वो स्वयं भी तो एक लड़की ही थी। इनमें से कोई विवाह लालच से नहीं हुआ था। ये रिश्ते परिस्थितियों की देन थे, लेकिन हर स्त्री में रूप सुंदर के लिए सम्मान था। हर रोज उसकी एक पत्नी उसको खाना खिलाती। पहली पत्नी ने उसे वही स्वर्ण जड़ित वस्त्र सौंप दिए और कहा कि राजा की रानी को दे आओ। रूप सुंदर ने वैसा ही किया। राजा प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया। लेकिन दरबार में राजा के इस फैसले से हर कोई प्रसन्न नहीं था। पुराना वजीर भीतर ही भीतर जल उठा। उसे लगने लगा कि ये दुसेर मल्ल उसके लिए खतरा है। उसने ठान लिया कि रूप सुंदर को किसी भी तरह नष्ट करना होगा। रूप सुंदर के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। दरबार में उसका मान था, नगर में नाम और घर में समृद्धि, पर मन के भीतर अब भी एक सूना कोना था। वो कोना जहां कभी एक स्त्री हुआ करती थी, जिसे जंगल में छोड़ दिया गया था, जिसने रोने के बजाय पुरुष का वेश धारण किया था और जिसने अपने आंसुओं को ताकत बना लिया था। 5 औरतें उसके जीवन में आ चुकी थीं, पर उन सब के साथ उसका संबंध परिस्थिति और कर्तव्य का था, ना कि हृदय का। जब रूप सुंदर वजीर बना, साजिशें बढ़ीं और पुराने वजीर ने राजा के कान भरे कि रूप सुंदर की योग्यताओं की सच्ची परीक्षा होनी चाहिए। राजा, जो अब रूप सुंदर को असाधारण मानने लगा था, इस बात पर सहमत हो गया। उसी रात रूप सुंदर को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि वो रातों रात गंगा से जल लाकर राजा को पिलाए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि ये असंभव है। रूप सुंदर बिना कुछ कहे घर लौट आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन भय नहीं। उस रात जिस पत्नी के घर उसे भोजन करना था, वो वही थी जिसे दहेज में टूटी हुई चारपाई मिली थी। उसने रूप सुंदर की आंखों में प्रश्न देखा और सब समझ गई। उसने कहा कि ये काम कठिन नहीं है, वो चारपाई इसीलिए मिली थी। रूप सुंदर ने चारपाई पर बैठकर मटका रखा और आदेश दिया। चारपाई हवा में उड़ चली। रात के अंधेरे को चीरती हुई वो गंगा के तट तक पहुंची और भोर होने से पहले ही रूप सुंदर राजा के सामने गंगा जल लेकर खड़ा था। वजीर ये देखकर भीतर ही भीतर जल उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राजा से कहा कि अब रूप सुंदर से रातों रात कुआं खुदवाया जाए। राजा ने फिर आदेश दिया। रूप सुंदर घर लौटा। इस बार छड़ी कड़ी वाली पत्नी के पास गया और उसने सारी बात कही। पत्नी ने छड़ी और कड़ी उसके हाथ में थमा दी। खुले मैदान में रूप सुंदर ने जैसे ही आदेश दिया, धरती खुद ब खुद खोदने लगी। सुबह तक एक गहरा कुआं तैयार था और राजा ने उसका पानी पिया। अब वजीर को यह समझ आ गया कि रूप सुंदर को साधारण तरीकों से नहीं मारा जा सकता। उसके मन में एक घातक योजना बनी। उसने राजा से कहा कि रूप सुंदर को अपने पूर्वजों की खबर लाने भेजो। राजा ने अनजाने में ये आदेश भी दे दिया। रूप सुंदर घर आया। उस दिन चौथी पत्नी की बारी थी, वही जिसे दहेज में फटा वस्त्र और गद्दा मिला था। उसने रूप सुंदर की बात सुनी और शांत स्वर में उपाय बताया। उसने कहा कि राजा से कहो कि पहले तुम्हें चिता में बिठाया जाए। रूप सुंदर ने वैसा ही किया। जब आग लगी तो उसने वो जादुई वस्त्र और गद्दा अपने साथ ले लिया। आग शांत हुई और रूप सुंदर जीवित बाहर निकल आया। दरबार में हड़कंप मच गया। रूप सुंदर ने कहा, राजा के पूर्वज दुखी हैं और नाई नाइन की मांग कर रहे हैं। ये सुनकर वजीर अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो स्वयं नाई जाति का था। उसने सोचा कि अब उसकी बारी है। अगली चिता तैयार हुई। रेशमी रजाई रखी गई। वजीर और उसकी पत्नी चिता में बैठे। आग लगी और इस बार आग ने अपना काम पूरा कर दिया। जब सच्चाई सामने आई तो राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ में आया कि वजीर की ईर्ष्या ने उससे क्या करवा दिया। उसने उसी क्षण रूप सुंदर को पूरा राज्य सौंप दिया और स्वयं साधु बन गया। राज्य अब रूप सुंदर के हाथों में था। दरबार में लोग नतमस्तक थे। नगर में उत्सव था, पर रूप सुंदर के भीतर एक अधूरापन था जो किसी विजय से पूरा नहीं हो रहा था। राजा बनने के बाद रूप सुंदर ने यज्ञ करवाया। नगर और गांव से लोग आने लगे। कतारें बनाई गईं, व्यवस्था की गई। रूप सुंदर स्वयं भी अन्न बांटने लगा। उस यज्ञ में दुसेर मल्ल के माता पिता और जिसके घर उसका विवाह हुआ था वो भी आए थे। वे भी पंक्ति में बैठे
और उन्होंने भोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद रूप सुंदर ने उन्हें भीतर बुलवाया। राजा को देखकर उन्होंने सिर झुका लिया। दूसेर मल्ल अपने पति के पास आया और कहने लगा, पता है मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे तुम जंगल में सोते हुए छोड़ आए थे। उसने बताया कि कैसे उसने आंसुओं को निगलकर पुरुष का वेश धारण किया, कैसे उसने भूख, भय और अकेलेपन को हराया। सौदागर का पुत्र फूट फूट कर रोया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और क्षमा मांगी। रूपा बोली, पहले तो तुम हम दोनों से पीछा छुड़ाकर भागे थे, अब तो हम 6 हैं। राज्य का कार्य संभाल लो और हम सभी को अपने साथ रख लो। रूपा के पति ने सभी को अपनी रानी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।